कहानी शीर्षक 7 दिन का सौभाग्य। 7 पुण्य कर्म जो यदि 7 दिनों में करे तो जीवन में महाधन, सुख और शांति का आगमन होता है। प्रस्तावना। पुराने समय की बात है। एक गांव में धनीराम नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह गरीब था, लेकिन पूजा पाठ और धर्म कर्म में निष्ठावान। उसे एक सपना आया जिसमें भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, जो मनुष्य 7 दिन तक 7 पुण्य कर्म करता है वह मेरे आशीर्वाद से महाधनवान बनता है। धनीराम ने सपना गंभीरता से लिया और अगले दिन से 7 दिवसीय पुण्य यात्रा पर निकल पड़ा। आइए जानते हैं कौन से थे वे 7 पुण्य कर्म। पहला दिन, अन्नदान, भूखे को भोजन। धनीराम ने पहले दिन गांव के मंदिर के बाहर गरीबों को भोजन कराया। जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है वह अनंत यज्ञों का फल प्राप्त करता है। भोजन पाकर एक वृद्ध स्त्री ने कहा, बेटा, तूने आज मेरा जीवन बचाया। तेरा भंडार कभी खाली ना हो। उस दिन से धनीराम के घर में जो भी पकता वह पहले गरीबों को बांटा जाता। दूसरे दिन, जलदान, प्यासे को पानी। गर्मी का समय था। धनीराम ने सड़क किनारे एक मिट्टी का घड़ा रखा और रोज ठंडा जल भरने लगा। जो प्यासे को पानी पिलाता था उसके जीवन की सारी तपिश शांत हो जाती। एक राहगीर ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे घर में कभी अग्नि काल ना हो, सुख ही सुख हो। तीसरा दिन, गौ सेवा, गाय का आदर। तीसरे दिन धनीराम ने गांव की बूढ़ी गायों की सेवा की। उन्हें हरा चारा और स्नान कराया। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। एक दिन एक गाय ने उसके घर के सामने बछड़े को जन्म दिया। उसी दिन से गांव वाले उसे धन्य गोप कहने लगे। चौथा दिन, वृक्षारोपण, एक पेड़ 100 पुण्य। धनीराम ने अपने खेत के किनारे आम, नीम और पीपल के पेड़ लगाए। वृक्ष लगाने से तप, यज्ञ और दान का संयुक्त फल मिलता है। कुछ वर्षों में उसकी बंजर जमीन हरे भरे बगीचे में बदल गई। वहाँ से उसे आमदनी भी होने लगी। 5वां दिन, विद्यादान, ज्ञान का दीप। धनीराम ने गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। जो ज्ञान बांटता है उसके जीवन में अंधकार नहीं आता। गांव के कई बच्चे अच्छे अधिकारी बने और उन्होंने धनीराम को जीवन भर के लिए सम्मान और धन दिया। 6वां दिन, तिलक, धूप और भगवान का भजन। धनीराम ने पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया, तुलसी का जल चढ़ाया और दीप जलाए। जो भक्त भजन करता है उसके जीवन से दरिद्रता भाग जाती है। उस रात उसे फिर से स्वप्न आया और भगवान विष्णु ने कहा, तेरे पुण्य कर्मों से मैं प्रसन्न हूँ। कल तुझे फल मिलेगा। जब 7वां दिन आया,
सत्संग और कथा श्रवण। आखिरी दिन उसने गांव में भागवत कथा का आयोजन किया। सभी ग्रामवासी आए, कथा सुनी और अंत में सभी को प्रसाद और वस्त्र दान किए। जो व्यक्ति कथा का श्रवण करता है वह हजारों जन्मों का पुण्य प्राप्त करता है। अब आया कहानी का मोड़। 7वें दिन का चमत्कार। कथा समाप्त होते ही गांव में एक घुड़सवार आया। वह एक धनी व्यापारी था जो अपने पिता को खोज रहा था। जैसे ही उसकी नज़र धनीराम पर पड़ी वह रो पड़ा। पिताजी, मैं वही बच्चा हूँ जिसे आप बचपन में कुएं के पास छोड़ आए थे। जब आपको लगा कि आप उसे नहीं पाल सकते। उस व्यापारी ने अपने पिता को पहचान लिया और कहा, अब चलिए मेरे साथ, मैं आपके लिए 100 हवेलियाँ और हजारों बीघा ज़मीन लेकर आया हूँ। गांव में घोषणा हुई, धनीराम अब धनवान धनीराम बन गया है, 7 पुण्य कर्मों के कारण। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? पुण्य का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। 7 दिन में 7 पुण्य कर्म जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। वह 7 पुण्य कर्म पुनः संक्षेप में: अन्नदान, भूखों को भोजन देना; जलदान, प्यासों को पानी पिलाना; गौ सेवा, गायों की देखभाल करना; वृक्षारोपण, पेड़ लगाना; विद्यादान, बच्चों को शिक्षित करना; भजन पूजन, ईश्वर का ध्यान; सत्संग कथा, धर्म की बातें सुनना और सुनाना। तो ये थे पुण्य कर्म करने के फल। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।